नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, गंभीर मुद्दा है और बात बहुत जरूरी है, क्योंकि मुद्दा यहां से शुरू होता है कि छिंदवाड़ा और परासिया में कफ सिरप पीने के बाद 9 बच्चों की मौत हो गई। किडनी फेल हो जाने जैसी कहानी सामने आई है, सच्चाई भी है। बच्चों की मौत एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा उसी कफ सिरप के कारण राजस्थान में भी 3 बच्चों की मौत का मामला भी सामने आया है। ये कफ सिरप, जिसका नाम आपको हम बता दें, कोल्ड ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रास, ये 2 कफ सिरप है जिनमें कि पैरासिटामोल और खासकर सर्दी जुकाम और बुखार जैसी स्थिति पर इनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था बच्चों के लिए, और बच्चों के परिवारजनों ने ये कफ सिरप लेके बच्चों को पिलाया। इसके बाद अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ी और मध्य प्रदेश में 9 बच्चे जो हैं अचानक मौत के गाल में समा गए। मुद्दा यहां से उठता है कि ये कफ सिरप चेन्नई की एक दवा कंपनी द्वारा बनाया गया। विचार की बात यह है कि ये कफ सिरप जब बना तो इसका अप्रूवल हुआ होगा, कंपनी ने अपनी लैब के जरिए इसको अप्रूव कराने भेजा होगा, और दवा नियंत्रक, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि हर स्टेट में किसी भी दवा की गुणवत्ता को लेकर जांच होती है, उसको एक एनओसी भी मिली होगी और फिर ये पूरे सप्लाई में आ गई। जब मध्य प्रदेश में ये मामला गूंजा तो जबलपुर, छिंदवाड़ा, परासिया से लेकर भोपाल तक स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। 5 सदस्यीय एक जांच कमेटी गठित की गई। दवा नियंत्रकों को निर्देश दिए गए और तमाम दुकानों में वो 2 कप सिरप उनको प्रतिबंधित करने की भी कार्रवाई शुरू हुई। अब मुद्दा यहां से शुरू होता है कि हम बेहतर स्वास्थ्य की बात करते हैं। वो दवा कंपनियां जो दवा बना रही है, उस दवा की गुणवत्ता के बारे में जब उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, उसके बाद वो पूरे देश में सप्लाई हो जाती हैं, और फिर इस तरह की जब घटना सामने आती है तो तमाम दुकानों पर, दवा दुकानों पर एक प्रतिबंध की बात सामने आ जाती है। लेकिन इस बीच कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने वो दवा पी होगी, इसकी जानकारी भी जरूरी है। आज जबलपुर में कटारिया फार्मा है जिस पर की कार्रवाई हुई। लगभग 600 से ज़्यादा बोतलें थीं जिनको कि उससे जानकारी ली गई तो पता चला 594 सिरप की बोतल छिंदवाड़ा और परासिया में 3 दवा दुकानों में सप्लाई की गई है। और जब इतनी बड़ी संख्या में ये दवाइयाँ पहुंची हैं तो निश्चित तौर पर वो दवाइयाँ लोगों तक भी पहुंची होंगी। अब यहाँ पर एक मुद्दा आता है कि उन डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, लेकिन सवाल यही है कि डॉक्टर जब दवा लिख रहा है, चूंकि ये दवा, इसको बाकायदा प्रमाणित की गई है, सर्टिफिकेट दिए गए हैं, दवा कंपनियों को ये बनाने के लिए एनओसी भी मिल गई और उन्होंने वो दवा बनाई। उस दवा में किस तरह के केमिकल का उपयोग हुआ है, किस तरह के उसका फार्मूला है, उसकी जांच किए बगैर यदि ये दवा सप्लाई की गई है तो निश्चित है उन दवा कंपनियों के अलावा जिन्होंने उस दवा कंपनी की दवा के लिए अप्रूवल दिया है, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये 12 बच्चों की मौत जो सामने आई है, 9 मध्य प्रदेश के और 3 राजस्थान के, इन बच्चों की मौत के लिए केंद्र की सरकार को स्वास्थ्य विभाग के उन जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज करना चाहिए ताकि सबक मिल सके। ऐसी किसी भी दवा को प्रमाणित करने का खामियाजा क्या होता है। दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर चर्चा है और आपको हम बता दें कि आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कटारिया फार्मा में आकर उनकी सिरप की बोतलों के सैंपल लिए हैं
भोपाल में जांच के लिए जाएंगे, इसके बाद रिपोर्ट आएगी। प्रक्रिया बड़ी लंबी है, लेकिन 9 बच्चों की मौत जो मध्य प्रदेश में हुई है, उनके परिवारजनों पर जो बीती है, उस दर्द को कौन समझेगा। आप भी समझें कि आप जिस दवा को ले रहे हैं, उस दवा की गुणवत्ता को लेके अगर सवाल उठते हैं तो स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वो केंद्र के स्वास्थ्य विभाग की बात हो या राज्य के स्वास्थ्य विभाग की, एक सवाल तो जरूरी होता है। जो आपने कफ सिरप जो सप्लाई किया है जी, उसकी कंटेंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है? ये तो हमें नहीं मालूम। ये तुम डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, कंपनी माल भेजेगी, कौन से उसके मालिक है इसकी हमें जानकारी नहीं है। कल जानकारी हुई थी कि ये पैरासीटामॉल सर्दी खांसी की है, डीआईजी ने बताया था। डीआई ने। आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजपाल कटारिया। छिंदवाड़ा जिले में जो बच्चों की मौत का एक न्यूज़ चल रही है, उस संदर्भ में ड्रग कंट्रोलर महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है। इसमें 5 सदस्यीय टीम है। मैं शरद कुमार जैन, देवेंद्र जैन जबलपुर से हैं, स्वप्निल सिंह बालाघाट, वैष्णवी तलवारे मंडला और गौरव शर्मा जो है छिंदवाड़ा से हैं। इसी तारतम्य में ड्रग इंस्पेक्टर छिंदवाड़ा के द्वारा पत्र के द्वारा बताया गया कि जो पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप है, वह कटारिया फार्मास्यूटिकल जबलपुर से सप्लाई छिंदवाड़ा को हुआ है। छिंदवाड़ा की न्यू अपना एजेंसी जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर आयुष फार्मा है, तो यहाँ पर उपस्थित हुए थे। 660 बॉटल इनके द्वारा क्रय की गई थी, जिसमें से 594 बॉटल इनके द्वारा छिंदवाड़ा में बेच दी गई हैं और टोटल बची हुई 66 बॉटल में से 16 बॉटल्स को हमने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज रहे हैं। 50 बॉटल को फ्रीज करते हुए विक्रय न करने के निर्देश इनके द्वारा इनको दिए गए हैं। बच्चे बीमार हुए, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है, जांच के बाद क्लियर हो पाएगा। अभी कितने सैंपल टोटल 16 बॉटल्स के सैंपल लिए गए हैं, जिनको 4 भागों में डिवाइड करके भेजा जाएगा। नो न्यूज ओनली व्यूज पर दोस्तों आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।